मैं विनोद कुमार सिंह हिंदी विभाग में टीएस कॉलेज हिसुआ मगध विश्वविद्यालय बिहार की ओर से आज की जो चर्चा है वो यहाँ से है कि कल रविवार को गए, उससे पहले शनिवार की चर्चा जब स्वर्ण युग पर हो रही थी कि भक्ति काल को स्वर्ण काल या स्वर्ण युग क्यों कहा गया, इस पर जो चर्चा थी उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए शनिवार को हम लोग बात कर रहे थे कि भारत की एकता उस समय मजबूत हो रही थी और यही एकता जब हम एकजुट हो रहे थे, एकजुटता में मुट्ठी बंद हो रही थी, सब एक जगह इकट्ठा हो रहे थे, इसका मतलब है कि भारत की एकता प्रबल हो रही थी, इसलिए यह युग स्वर्ण युग था। आज हम इसको आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि स्वर्ण युग में इसलिए इसका नाम स्वर्ण युग दिया गया या भक्ति काल को विशेष काल इसीलिए माना गया क्योंकि यह आंदोलन जो भक्ति आंदोलन है, जिसके अंतर्गत मुगलों के प्रति जो नाराज़गी है, मुगलों के प्रति जो एक उदासीनता है, वो भारतीय लोगों का उभर कर सामने आता है और यह आंदोलन अखिल भारतीय आंदोलन है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे विश्व में अब तक देखा जाए तो 3 बड़े अखिल भारतीय आंदोलन हुए। 3 इस देश के अखिल भारतीय, अखिल का अर्थ होता है संपूर्ण और भारत मतलब भारत। संपूर्ण भारत का जो आंदोलन है वो केवल 3 अब तक हुआ। जैसा आप सब जानते हैं, पहला आंदोलन जो बुद्ध का आंदोलन था, जिसमें पंडित को निरस्त करके और क्षत्रियों को आगे लाने की परंपरा हुई। बुद्ध का आंदोलन ज्ञान का आंदोलन था, बुद्ध का आंदोलन सत्य का आंदोलन था। पहला आंदोलन जो अखिल भारतीय आंदोलन हुआ है वह बुद्ध का आंदोलन था, जिसमें बुद्ध आगे बढ़कर चीज़ों को डील कर रहे थे, देख रहे थे। दूसरा भक्ति काल का आंदोलन है। दूसरा जो भारत का अखिल भारतीय आंदोलन है वो भक्ति काल का आंदोलन है और तीसरा स्वतंत्रता का आंदोलन है, जिसमें गांधी नेतृत्व कर रहे थे। ये 3 आंदोलन है जो बहुत प्रमुख है और भारत में अखिल भारतीय रूप ले लिया। ये 3 आंदोलन, चौथा अब तक कोई ऐसा आंदोलन नहीं है जिसने पूरे अखिल भारत को, उस संपूर्ण भारत को एक कर दिया हो। इस तरह का आंदोलन अब तक नहीं छिड़ा। इसी युग में आप देखें कि भारतीय में जब वो मध्यकाल का मामला चला और उस मध्यकाल में भक्ति आंदोलन जो चला वो अखिल भारतीय आंदोलन हुआ, जिसमें देश का एक एक नागरिक शामिल होता है, पूरा संपूर्ण भारत उसमें शामिल होता है और एकजुट होकर के और कहता है कि नहीं, जो गलत है सो गलत है और गलत का विरोध होता है। आप देखते हैं कि इस अखिल भारतीय आंदोलन में नुकसान, लाभ या हानि, कर्तव्य और फर्ज सब कुछ मिट जाता है और केवल एक चीज़ सामने रहता है कि मंजिल ये है कि यह मुगलों से, यह शासन से, इस क्रूरता से देश को आज़ाद करना है, भारत को स्वतंत्र करना है। यह स्वतंत्रता की पुकार, यह स्वतंत्रता की मांग मध्यकाल का एक विशेष मांग है, मध्यकाल की एक विशेष व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत इस काल को स्वर्ण काल बनाने में सफल हुआ। आप जानते हैं, बुद्ध जब गृह त्याग किए थे, घर छोड़कर ज्ञान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़े और उनका संदेश आगे चला, तो देश उस समय जाग गया। और दूसरा मध्यकाल का यह आंदोलन जो भक्ति आंदोलन के रूप में सामने आया, उसने पूरे भारत को अपनी लपटे में, अपनी ज्वाला में समाहित कर लिया और पूरा भारत उसमें धकने लगा। और यह आंदोलन भी पूरे विश्व का एक बड़ा आंदोलन हुआ और इस आंदोलन ने पूरे विश्व में अपनी ख्याति प्राप्त की और पूरे विश्व को एक शो किया, मतलब एक दिखावा किया कि कितना बड़ा आंदोलन है, इसका क्या प्रभाव हुआ देश के ऊपर। आप देख सकते हैं ये 3 आंदोलन में सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में अगली बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।